ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भारत में हर चौथा किशोर डिप्रेशन का शिकार है और ये बड़ा चौंकाने वाला ही आंकड़ा है। पीड़ितों की संख्या लगभग 7.5 करोड़ है और जो पीड़ितों की उम्र है वो 13 से 15 साल वाले बच्चे हैं। लड़कियों का जो अनुपात है वो 24% है और लड़कों का जो अनुपात है 25% है। उसमें से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, उसमें 10% केसेस ऐसे हैं। अकेलेपन के शिकार 8% लोग हैं। बेचैनी और चिंता के शिकार 8% लोग हैं। एकाग्रता की कमी मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें 10% लोग हैं और उदासीनता से डिप्रेशन जिनको हुई है वो 25% लोग हैं। और ये रिपोर्ट हमारा नहीं है, WHO का है और हमारे भारत में जो सर्वे किया गया उसका है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, उनका ये रिपोर्ट है कि भारत का हर चौथा किशोर डिप्रेशन का शिकार है। 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सर्वाधिक आत्महत्या दर भारत में है। उसमें दक्षिण पूर्व एशिया में किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति कार्रवाई का सबूत है। 2012 में भारत में 15 से 29 साल उम्र वर्ग के प्रति 1 लाख व्यक्ति पर आत्महत्या दर 35.5 था। अवसाद भी आत्महत्या का कारण बनता है। इस उम्र वर्ग में प्रति 1 लाख लोगों पर अनुमानित आत्महत्या दर इंडोनेशिया में 3.6 से लेकर नेपाल में 25.8 है। तो WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के निदेशक, उनके निदेशक थे पूनम खेत्रपाल सिंह। उनके हिसाब से कि अवसाद आत्महत्या का कारण बन सकता है और इस क्षेत्र में 15 से 29 वर्ष के उम्र के लोगों के बीच मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। तो अवसाद से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को ऐसा बनाना चाहिए जो आसानी से लोगों की पहुंच में हो और उच्च गुणवत्ता की हो। तो भारत में तो प्रत्येक चौथा जो किशोर है डिप्रेशन का शिकार है, जैसा कि मैंने आपको आंकड़ा दिया है। 7% किशोर झिड़की के शिकार है। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों एवं बड़े लोगों की टिप्पणियों से आहत महसूस किया है। रिपोर्ट कहती है कि 25% किशोर अवसादग्रस्त और उदास या निराश हैं, जबकि 11% ज़्यादातर समय या हमेशा अपने काम पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं। 8% किशोर चिंता की वजह से बेचैनी के शिकार हैं या वे सो नहीं पाते। इतने ही फीसदी किशोर ज़्यादातर समय या हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं। 10.1% किशोरों का कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने माता पिता के उनके साथ कम घनिष्ठता की शिकायत की है। ऐसे बच्चे भारत में 20% हैं। 4% किशोर तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं, जबकि 8% शराब पीते हैं। जो रिसर्च किया गया है, जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक के लिए भारत की प्रशंसा की जाती है, जिसमें आत्महत्या को अपराध नहीं माना गया है और ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति का इलाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव और श्रीलंका में हाल के वर्षों में शीर्ष 10 स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में मानसिक स्वास्थ्य भी एक है। 11 में 8 सदस्य देशों के पास मानसिक स्वास्थ्य नीतियां योजनाएं हैं। हम अगर डिप्रेशन जैसे लक्षणों को महसूस करते हैं तो उसके बारे में खुलकर बात करने और इसके संकेतों तथा लक्षणों को बेहतर तरीके से समझकर खुद की अच्छे ढंग से मदद कर सकते हैं। साथ ही हम अपने सहकर्मियों, दोस्तों और प्रियजनों जो अवसादग्रस्त हो सकते हैं उनकी मदद कर सकते हैं। डिप्रेशन हालांकि सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर किशोरों और युवाओं, प्रसव की आने वाली महिलाओं, खासतौर से बच्चों को जन्म देने के बाद वाली तथा 60 वर्ष की उम्र के ऊपर के लोगों में आम बात है। अवसाद के संकेतों और लक्षणों में ठीक से नींद नहीं आना, कम भूख लगना, अपराध बोध होना, आत्मविश्वास में कमी,
थकान महसूस होना और सुस्ती शामिल है। उत्तेजना या शारीरिक व्यग्रता, मादक पदार्थों का सेवन करना, एकाग्रता में कमी और खुदकशी करने का ख्याल आना भी इसके लक्षण हैं। डिप्रेशन से गुजर रहे लोगों के लिए इसे उभरने के लिए नियमित तौर पर ऐसे व्यक्ति से बात करना जिन पर वे भरोसा करते हों या अपने प्रियजनों के संपर्क में रहना मददगार हो सकता है। नशे से दूर रहकर अवसाद से बचा जा सकता है। शराब और नशीली पदार्थों से दूर रहकर अवसाद से बचा जा सकता है, लेकिन कई लोग इस स्थिति से निपटने के लिए पेशेवरों की मदद लेना महत्वपूर्ण समझते हैं। मौजूदा समय में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मानसिक स्वास्थ्य पर सरकार 1% से भी कम खर्च करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और हर साल इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को अहमियत रखने वाली थीम का चयन भी किया जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।